फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लिस्टेड ऑप्शन ग्रीक में से हमने कवर कर लिया है डेल्टा के वीडियो, गामा के वीडियो, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थीटा। थीटा क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में। व्हाट इज थीटा एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑप्शन ट्रेड्स, वेदर इट इज पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन। कोई भी आप पुट ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो, या फिर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो, तो थीटा किस तरह से इफेक्ट करता है, थीटा का क्या इंपॉर्टेंस होता है ऑप्शन ट्रेड में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड थीटा के बेसिस पे किस तरह से हमें डिसीजन मेक करना चाहिए ऑप्शन ट्रेड करते वक्त, कौन सा ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है, या फिर किस कौन से ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, वो सारी चीजें अगर डिसीजन मेक करना है आपको, तो थीटा का किस तरह से इंपॉर्टेंस होता है ऑप्शन ट्रेड में, वो सारी चीजें हम समझेंगे। बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और इसी के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में ऑप्शन ग्रीक के हर वीडियो में आपको मैंने एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया हुआ है, तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे वो स्क्रीन रिकॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि ऑप्शन ग्रीक कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सिंपली स्टॉक के डीमैट अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ निफ्टी 21,000 टाइप करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000 टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस दे दीजिए थोड़ा बीच में, एंड निफ्टी 21,000 के सारे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ से निफ्टी 21,000 सी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं समरी आपको दिख जाएगा, चार्ट दिख जाएगा, ऑप्शन चेन दिख जाएगा, न्यूज एंड ग्रिक्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं इस एरिया में ग्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस के ग्रिक मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से जाके आपको ऑप्शन ग्रिक फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे आपको डेल्टा दिख जाएगा, यहाँ गामा, यहाँ पे थीटा, एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, रो क्या है, वेगा क्या है, ये सारी चीजें आपको पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाएगा। ओके, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थीटा को समझने के पहले मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आपको एक सरप्राइज टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया है आपके क्लास में। मे भी हो सकता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में हो या फिर स्कूल लेवल पर हो, जो भी आपका एज है, या फिर हो सकता है आप जॉब में हो, तो जॉब के टाइम पे भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, तो उनके सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। तो उस तरह से मान लेते हैं कि एक सरप्राइज टेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो एक सरप्राइज टेस्ट आपके लिए सडनली अनाउंस किया गया है, और उसमें कहा जाता है कि आपको 90% स्कोर करना है। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, तो उन केसेस में किस तरह के पॉसिबिलिटीज होते हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि डेज अलाउड किया गया है प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आपको 30 डेज दिया जाता है, तो 90% स्कोर करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 90% आपको स्कोर करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 30 डेज दिया गया है। ठीक है, मतलब एक महीना आपको दिया गया है प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको 30 डेज दिया गया है, और उसमें आपको 90% स्कोर करना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होगी। अगर वही 30 डेज को कम करके 20 डेज कर दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है 10 दिन कम कर दिए, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हाई में कन्वर्ट हो जाएगी, जो वेरी हाई थी अभी हाई में हो गई। अब क्या करते हैं कि चलो आधा कम कर देते हैं, जो 30 डेज दिया था आपको, आप 15 दिन है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिन में क्या, ओ नो, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जितना 30 डेज में थोड़ा ब्रेक लेके हम कर सकते थे पढ़ाई, अब क्या करना पड़ेगा, 15 डेज में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल हम इसे दे देते हैं कि मॉडरेटली
हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा लेकिन मॉडरेटली हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपको 8 डेज दे दिया गया है, 8 डेज देने के बाद प्रिपेयर करना है एंड 90% स्कोर भी करना है, तो पॉसिबिलिटी तो थोड़ी लो हो जाएगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी लो हो जाएगी। अब 8 डेज का फिर 5 डेज कर दिया, 5 डेज में आपको 90% स्कोर करना है, वेरी लो पॉसिबिलिटी, 5 दिन में कहाँ से होंगे। अगर 5 सब्जेक्ट भी है तो एक एक दिन में पूरा 5 सब्जेक्ट तो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करके पढ़ना है, आपको समझना है, सब कुछ करना है, तो पॉसिबिलिटी वेरी लो हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या किया जाता है कि लास्ट में आपको बोला जाता है कि नहीं भैया आपके पास 2 ही दिन है, 2 ही दिन में प्रिपेयर करो, 90% स्कोर करना है आपको इस सरप्राइज टेस्ट में। तो ये तो अल्ट्रा लो मीन्स बहुत ही ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है, मे बी इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको समझ में आती है कि अरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चीज अचीव की जा सकती है, ठीक है। जैसे 90% स्कोर करना है एक सरप्राइज टेस्ट में, तो डेफिनेटली आपको ये पता है। अब यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट क्यों है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टरली टेस्ट होता है, सडनली आपको आके बोला गया कि नहीं भैया 1 महीने में टेस्ट है आपका, ठीक है। तो ये एक तरह से सरप्राइज टेस्ट का एग्जांपल लिया है मैंने। तो सरप्राइज टेस्ट में आपको बोला गया 90% स्कोर करना है, तो 30 डेज आपको दिया जाएगा, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। 20 डेज रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 15 डेज होगा, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 8 डेज होगा, लो। फिर 5 डेज होगा, वेरी लो। एंड 2 डेज अगर दिया जाए तो इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है 90% स्कोर करने के। एक टाइम पे समझो कि पास होने की भी डिफिकल्टीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो पॉसिबिलिटी होता है ना, पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर ज्यादा टाइम है किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो उसमें पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, तो वहां पे जो उसका वैल्यू भी होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो वैल्यू की हम बात आगे करेंगे, क्योंकि थीटा जो है इसी चीज से रिलेटेड है, और इस चीज से रिलेटेड है, हेंस मैंने ये एग्जांपल थोड़ा डिस्कस किया है, इसका मैं थोड़ा यूज आगे करूंगा, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में हम जानने स्टार्ट कर रहे हैं। तो थीटा बेसिकली होता क्या है, थीटा का डेफिनेशन क्या होता है। थीटा बेसिकली होता है, थीटा इज ए टाइम डीके फैक्टर, ठीक है। ये एक ऑप्शन ग्रीक है एंड इट इज नोन एज ए थीटा, ऑल्सो नोन एज ए टाइम डीके फैक्टर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीके होता है, वैल्यू प्रीमियम जो होता है डीके होते रहता है, इरोड होते रहता है, कम होते रहता है, ठीक है, डिप्रेशिएट होते रहता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो द थीटा और टाइम डीके फैक्टर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप, कभी भी टेक्निकली टर्म यूज करना है तो आइदर आप यूज करो थीटा और टाइम डीके फैक्टर, ठीक है। तो थीटा या टाइम डीके फैक्टर क्या होता है, it is the rate at which an option loses the value, ठीक है, an option loses its value as time passes, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होगा ऑप्शंस का जो प्रीमियम वैल्यू होगा, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू जो होगा वो लूज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दिखाया था, प्रिपेयर सरप्राइज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है 90% स्कोर करने के लिए, तो उसमें जितना ज्यादा टाइम था वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई थी, ठीक है। तो वैसे केसेस में जैसे जैसे डेज कम होते गए आपकी पॉसिबिलिटी कम होती गई, तो उसी के हिसाब से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ऑप्शन के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर हो। कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो थीटा और टाइम डीके फैक्टर, इट इज द रेट एट विच एन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, those options loses its value as time passes, ठीक है। टाइम के साथ साथ कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उनके वैल्यू जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, डिप्रिशिएट होते जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। द थीटा और टाइम डीके फैक्टर इज द रेट एट विच एन ऑप्शन लूजेस द वैल्यू एज टाइम पासेस, ठीक है, सिंपली। तो चलिए इसे थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो कैलकुलेशन की जहां तक बात की जाए तो फॉर्मूले पहले फॉर्मूला जो हमारे माइंड में आती है कि किसी भी कॉल ऑप्शन का हो या पुट ऑप्शन का हो, किसी भी ऑप्शन का आप इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू
कैलकुलेट करते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ आइदर 0, ठीक है, और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना, कभी कभी क्या होगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू आएगा। तो जीरो और निगेटिव वैल्यू में से कौन सा बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सिंपली इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ जीरो और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरा एक कॉल ऑप्शन है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस 19,400 पर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी निफ्टी 50 19,400 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मेरा एक कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन जो है मैंने क्या किया है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 19,000, ठीक है, 19,000 सी पे, ठीक है, 19,000 सी पे ले लिया मैंने कॉल ऑप्शन। एक्सपायरी एक्सपायरी का रहने देते हैं हम, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो निफ्टी 19,000 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इसका क्या निकलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ व्हाट, जीरो, या फिर स्पॉट प्राइस क्या होगा, स्पॉट प्राइस मतलब मेरा करंट मार्केट प्राइस 19,400 माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है, 19,000 है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ जीरो या फिर ये 400, ठीक है, 400। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा 400 रुपए, ठीक है। ये सिंपली समझ में आ गया आपको। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 400 रुपए आ गए। मान लेते हैं एक और मैं क्या करता हूँ कि एक फिर से मैं कॉल ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन लेता हूँ कौन सा, निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेता हूँ, निफ्टी 20,000 का, ओके, 20,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया मैंने। अब इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है 20,000 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ जाएगा इस कॉल ऑप्शन का, मैक्सिमम ऑफ जीरो 19,400 माइनस 20,000, ठीक है, क्योंकि स्पॉट प्राइस मेरा 19,400 है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, एंड माइनस 20,000 जो कि ये स्ट्राइक प्राइस है सेकंड वाले केस का, ठीक है, फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये है। तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ जीरो या -600, तो इसका क्या आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें इसका कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, 20,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया गया है, बट करंट मार्केट प्राइस जो है 19,400 है, तो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू बनता ही नहीं है, ठीक है, जो भी बन रहा है वो निगेटिव में बन रहा है, बट निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो दैट्स व्हाई इट इज जीरो। ओके, सिंपली समझ में आ गया। ओके, नाउ पुट ऑप्शन के केस में भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पुट ऑप्शन के केस में भी से सिमिलर करना होता है, जो भी आपका स्पॉट प्राइस है माइनस स्ट्राइक प्राइस करो, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो जीरो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वही पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू में, ठीक है। सिंपली आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है ऑप्शन प्रीमियम प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम का जो वैल्यू होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो पर्टिकुलर ऑप्शन का, जो भी ऑप्शन आप बाय करके रखे हुए हो, ठीक है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है प्लस टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है, इन दो चीजों से ऑप्शन प्रीमियम मिलके बनता है, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम बनता है। तो उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगा एंड टाइम वैल्यू होएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, आज अगर निफ्टी 19,400 पे बाय ट्रेड कर रही है, ठीक है, ये आपका करंट मार्केट प्राइस है या स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं आप, 19,400 पर ट्रेड कर रही है। मान लेते हैं कि आपने 19,300 का, ठीक है, 19,300 का
सी बाय करके रखा हुआ है निफ्टी का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका आपको कुछ इसका एक्सपायरी मान लेते हैं इसी वीक का होगा, ठीक है, आने वाले वीक का 24 अगस्त मान लेते हैं 23, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका कुछ 100 रुपीज या फिर इसका कुछ 140 रुपीज कुछ इसका प्रीमियम प्राइस होगा, ठीक है। इस ऑप्शन का प्राइस जो होगा 140 रुपीज होगा। 140 रुपीज में अभी आपका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या था, मैक्सिमम ऑफ जीरो, ठीक है, 19,400 माइनस 19,300, ओके। तो ये क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ जीरो या 100, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ जीरो और 100 में क्या आएगा, 100 रुपीज। 100 रुपीज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ गया, 100 रुपीज आ गया। अब देखिए ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम जो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 100 रुपीज मालूम पड़ गया, ये 140 रुपीज है। तो टाइम वैल्यू कितना होगा, तो टाइम वैल्यू इज नथिंग बट, टाइम वैल्यू इज नथिंग बट ये 140, ठीक है। 140, ये 100 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 100 माइनस हो गया, ओके। तो 40 रुपीज जो होता है आपका ये टाइम वैल्यू होता है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 40 रुपीज आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है कि पर्टिकुलर प्रीमियम का टाइम वैल्यू कितना है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो उसमें से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर मिल गया, ऑप्शन प्रीमियम आपको पर्टिकुलर ऑप्शन से मिल जाएगा, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। और ये फॉर्मूला यूज करके जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ से टाइम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपली सिंपल कैलकुलेशन था, प्लस माइनस करना है, इतना तो सबको आता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैंने निफ्टी 20,000 सी लिया हुआ है यहाँ पे, जिसका प्रीमियम प्राइस आपको 117 रुपए दिखाई दे रहा है एंड एक्सपायरी आपको दिखाई दे रहा है 28 सितंबर 2023 है, ठीक है। इसमें आपको सारे ग्रीक्स भी दिखाई देंगे, ये डेल्टा आपको दिखाई देगा, गामा दिखाई देगा, थीटा वैल्यू भी दिखाई दे रहा है, वेगा दिखाई दे रहा है, रो दिखाई दे रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस भी आप देख सकते हैं 19,434 पे ट्रेड कर रही है निफ्टी, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस भी आपको पता चल गई। तो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक होमवर्क का क्या क्वेश्चन ही है काइंड ऑफ। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो या फिर स्पॉट प्राइस 19,434 माइनस 20,000, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ जीरो 566 माइनस में वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ जीरो और माइनस 566 मतलब जीरो। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं कुछ भी। तो ये 117 क्या चीज का प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का निफ्टी 20,000 कॉल ऑप्शन का 117 रुपए क्या चीज का प्राइस है। जब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कुछ, तो 117 रुपए क्या चीज का पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम इसके बारे में जानेंगे। 117 रुपए जो है वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो प्रीमियम प्राइस, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस, ठीक है, प्रीमियम प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जीरो हो गया, ठीक है। टाइम वैल्यू पता नहीं आपको, ऑप्शन प्रीमियम जो है 117 रुपए है। तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा है यहाँ से कि टाइम वैल्यू इज नथिंग बट 117 रुपए। समझ में आ गया, मतलब 117 रुपए आप जो पे कर रहे हो वो सिर्फ टाइम वैल्यू है। अब टाइम वैल्यू क्यों है, क्योंकि आज के डेट में आप देखो तो आज 18 अगस्त चल रहा है, ठीक है।
18 अगस्त है और ये 28 सितंबर, मतलब एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है। एंड करंट मार्केट प्राइस इज 19,434, मतलब 600 पॉइंट अचीव करने के लिए एक महीने का टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो हमने सरप्राइज टेस्ट का एग्जांपल लिया था, सेम उसी से आप कोरिलेट करके देखो। तो 19,434 पे ट्रेड कर रही है, 566 पॉइंट इसको अचीव करना है एट द मनी पे जाने के लिए। इन द मनी पे जाने के लिए में भी हो सकता है कि 700 पॉइंट अचीव करना पड़ जाए, या 666, या 600 पॉइंट या 700 पॉइंट अचीव करना पड़ जाए। तो 700 पॉइंट भी अचीव कर लेगा। 700 पॉइंट अचीव करने के लिए इसके पास कितना टाइम है? एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है। ठीक है, तो एज पर दी निफ्टी वॉलेटिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि निफ्टी 20,000 क्रॉस करके जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है ना, तो टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। टाइम वैल्यू आपको देख सकता है, 117 रुपए इसका टाइम वैल्यू है। ठीक है, ये सिंपल चीज समझ में आ गई आपको? तो इसी का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंस निफ्टी 19,434 पर ट्रेड कर रहा है, एंड 20,000 जो इसका सी बाय किया हुआ है, ये ओटीएम है आपका। ठीक है, ओटीएम से एटीएम जाने के लिए पॉसिबिलिटी जो है वेरी हाई है। क्यों? क्योंकि 566 पॉइंट ही इसको कवर करना है एक महीने से भी ज्यादा के टाइम में। ठीक है, एज पर दी वॉलेटिलिटी ऑफ द निफ्टी, आप समझ सकते हैं कि एक महीने का टाइम काफी है, बहुत ही ज्यादा है टू गेट दी कवर इट अप। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि टाइम वैल्यू इसका इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है। इसी केस में अगर आप देखो कि 20,000 का या 21,000 का कॉल ऑप्शन आप ओपन करके देखो, एंड नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखो, तो उसमें आपको कुछ 20 रुपीज, 30 रुपीज या 24 रुपीज इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, बट ओटीएम का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, जो भी होता है उसका टाइम वैल्यू ही होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कभी कभी क्या होगा कि मान लेते हैं कि कल एक्सपायरी है। ठीक है, कल एक्सपायरी है और आप क्या करते हो कि 20,000 का सी बाय कर लेते हो। 23,000 का 20,000 से सी बाय कर लेते हो निफ्टी का, एंड कल की एक्सपायरी में। ठीक है, एंड निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,400 पे। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो ही होगा। स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से कम है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू होगा तो जीरो, निगेटिव वैल्यू में से जीरो मैक्सिमम होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जीरो हो गया। तो जो भी प्रीमियम वैल्यू होगा, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू हो सकता है कि 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, या 50 पैसे हो। ठीक है, 50 पैसे हो, 0.5 हो, 0.75 हो, इस तरह से आपको देखने मिल सकता है। तो ये जो भी वैल्यू होगा वो टाइम वैल्यू होगा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने डीमैट अकाउंट पर जाके सारे ऑप्शंस ओपन करके देखो। इन द मनी के ऑप्शंस ओपन करके देखो, ओटीएम के ऑप्शंस ओपन करके देखो, एट द मनी के देखो। ठीक है, वहां पे ये सारे कैलकुलेशन करो, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन करके देखो, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू कितना है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि थीटा का मीनिंग क्या होता है। हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गए, प्रीमियम समझ गए, प्रीमियम कैलकुलेशन करते वक्त टाइम वैल्यू समझ गए, टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, पर्टिकुलर प्रीमियम में टाइम वैल्यू का वैल्यू कितना है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अभी मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम थोड़ा थीटा पर फोकस करते हैं, थीटा एक्चुअली क्या होता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गया, तो ये 117 रुपए जो भी है ये टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो थीटा क्या करता है, थीटा अब सिंस इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये टाइम आपके पास अवेलेबल है 1 मंथ का, इसके लिए आपको 117 रुपए प्रीमियम पे करना पड़ रहा है कि भैया आज 117 रुपए प्रीमियम पे करो, कल को इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो वो सारे प्रॉफिट आपके होंगे। ठीक है, अगर इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस आपको 117 रुपए का हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। तो थीटा का वर्क क्या होता है? अब 117 रुपए जो है आपके, तो 19,434
से अगर कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 19,500, 19,600, 700 इस तरह से बढ़ते हुए कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, तो आपका ये जो वैल्यू है प्रीमियम वैल्यू वो उसी तरह से बढ़ता है एज पर दी डेल्टा। ठीक है, डेल्टा और गामा के कॉम्बिनेशन से आपका ये प्रीमियम वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, बट मान लो कि आपका जो निफ्टी है, ठीक है, आज 19,434 पर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे 19,434 पर ट्रेड कर रहा था, तो 460 गया, फिर 470 गया, फिर बाद में फिर से 460 पर आ गया, 440 पर आ गया, इसी तरह से रेंज बाउंड ट्रेड करता रह गया। ठीक है, ये रेंज बाउंड ट्रेड करते रह गया। तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होती है और वो इसी रेंज में आपको सर्कुलेट होते हुए दिखती है, या 400 तक दिखाई देगी, ठीक है, 420 तक दिखाई देगी, में भी हो सकता है 380 तक जाए, या फिर हो सकता है 420 या 480 तक दिखे, फिर वहां से 480 तक आपको दिखे, 490 तक दिखे, फिर वहां से डाउन आने लगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह के आपको मूवमेंट देखने मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा मूव मिलता नहीं है और ज्यादा वॉलेटाइल मूव मिलता नहीं है। उस वक्त क्या होता है कि ये 117 का जो वैल्यू है आपका, उसमें से ये थीटा माइनस होता है। मतलब नेक्स्ट डे का जो वैल्यू होगा 117 माइनस, ठीक है, प्रीमियम माइनस एक्चुअल में ये थीटा आपका माइनस में दिख रहा है, तो ये डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.56, ठीक है, या फिर इसको 2.5 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 114 रुपये, 114 रुपये 50 पैसे आपके नेक्स्ट डे का जो प्रीमियम प्राइस होगा, ये 114 रुपये 50 पैसे होंगे। क्यों? क्योंकि थीटा थीटा इसका डीके कर रहा है। ठीक है, थीटा मतलब क्या होता है, टाइम डीके है, टाइम डीके फैक्टर है। मतलब जैसे डे बाय डे आपका टाइम बीत रहा है, ठीक है, जैसे डे बाय डे आपका टाइम बीत रहा है एंड मार्केट उतना अच्छा मूव नहीं दे रहा है, तो क्या होता है कि थीटा आपका जो प्रीमियम प्राइस है उसको इरोड करना चालू कर देता है, उसको डिप्रिशिएट करना चालू कर देता है। और कौन से रेट से डिप्रिशिएट कर रहा है? -2.56 के रेट से डिप्रिशिएट करना चालू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे में अगर आज के डेट में भी फिर से मूवमेंट नहीं मिला और कुछ उसी रेंज बाउंड में घूमता रह गया, ठीक है, फिर से ही इसमें से -2.5 माइनस हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा? 112 रुपये बचेंगे। ठीक है, इसी तरह से वो कम होते होते, और जितना टाइम नजदीक आएगा में भी हो सकता है कि थीटा और चेंज हो जाए और इसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो 112 का फिर हो सकता है 100 रुपीज हो जाए, इसी तरह से 80 रुपीज, 40 रुपीज, जैसे आपके फिर 7 डेज बचेंगे। 7 डेज में मान लेते हैं कि मार्केट 19,600 पे ही ट्रेड करते रह गई है, 400 पॉइंट अभी अचीव करना है, बट से 7 डेज बचे हैं, तो वो टाइम पे हो सकता है कि 30 रुपीज 40 रुपीज उसके प्राइम जो प्रीमियम वैल्यू होगा उसका 30 रुपीज 40 रुपीज कुछ प्रीमियम वैल्यू रहेंगे, वो भी वो 7 डेज के टाइम वैल्यू के टाइम का ही वैल्यू होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं एंड थीटा का यही योगदान होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एंड थीटा हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज चलती रहेगी, ठीक है, तो उसमें तो ऑप्शन बायर को कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक सेशंस में देखा था कि ऑप्शन सेलर्स को कभी प्रॉफिट होता है जब साइडवेज मार्केट चलती रहेगी या फिर उनके फेवर में मार्केट चलेगी। अगर कॉल ऑप्शन उन्होंने सेल करके रखा हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहनी चाहिए। अगर उन्होंने पुट ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है तो मार्केट बुलिश रहनी चाहिए, तो ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मार्केट जब साइडवेज रहेगी तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू दिस थीटा, ठीक है, मार्केट मूवमेंट नहीं देगी तो टाइम वैल्यू इसका डीके होता जाएगा। तो ये टाइम वैल्यू जो डीके होगा, तो जैसे अभी 117 का 114 रुपये 114 रुपये 50 पैसे हो गए। ठीक है, तो ये 2.5 रुपये जो जाते हैं, 2.5 रुपये जो माइनस हुए हैं, ये ऑप्शन सेलर के पॉकेट में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट होता है। ओके, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है कोई बात समझ में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहां पे आपको कमेंट करके आपको क्लैरिटी दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको एक एग्जांपल शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा और यहाँ पे आपको पिन कमेंट करके रख दूंगा, सो दैट आप वो शॉर्ट्स ओपन करके सेवरल एग्जांपल्स आप देख पाओगे। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। थीटा का एग्जांपल भी आपने समझ लिया, थीटा का वैल्यू का यूज कैसे होता है, ऑप्शन सेलर्स के फेवर में कैसे काम करती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी मतलब ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस टाइम टू एक्सपायरी का एक ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो वाई एक्सिस पे ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है, ये 50 रुपए दिख रहा है, 100 रुपीज दिख रहा है, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे देखो तो यहाँ पे 120 डेज दिख रहे हैं, 100 डेज दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेज रिमेनिंग टू एक्सपायर। तो 120 डेज बाकी है आपको एक्सपायरी के, 100 डेज बाकी है, ठीक है, 80 डेज बाकी है, 60 डेज मतलब 1 मंथ बाकी है, 40 डेज बाकी है, 20 डेज बाकी है। ठीक है, एंड ये फाइनली एक्सपायर हो गया। तो इसमें जो थीटा है हमारा वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखो थीटा कैसे वर्क करता है एंड प्रीमियम किस तरह से डीके होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखो जब पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी 120 डेज बाकी है अभी एक्सपायर होने में, ठीक है, तो उसका टाइम वैल्यू आप बोल सकते हो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू जो भी होगा और उसका प्रीमियम जो होगा, उसका प्रीमियम आप देख सकते हैं 350 रुपए है। ठीक है, लेट्स से कि 350 रुपए प्रीमियम है पर्टिकुलर ऑप्शंस का। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि मार्केट 100 डेज बचा है एक्सपायर होने के लिए। ठीक है, 100 डेज बचा है बट अभी तक एट द मनी में या फिर इन द मनी में वो एंटर नहीं हुआ है, अभी भी ओटीएम में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 का फिर 300। ओके, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही है, फिर 80 डेज बचे हुए हैं, फिर से और डीके हो रहा है। ठीक है, वैल्यू प्रीमियम वैल्यू और डीके होते जा रहे हैं, 60 डेज बचे हैं, 40 डेज बचे हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो कि 20 डेज बचे हैं। यहाँ पे आप एक नोटिस कर सकते हो कि 120 डेज से 80 डेज में आपको उतना ज्यादा एक्सेलरेट एक्सेलरेशन में आपको डीके नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना ज्यादा रैपिड प्रीमियम डीके नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बट आप वही आप नोटिस करो यहाँ से 20 डेज से जीरो के केस में आप नोटिस करोगे तो एकदम शार्प फॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं मैक्सिमाइज करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से शार्प फॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20 डेज और ये जीरो। ठीक है, ऐसे आप देखो तो यहाँ से शार्प फॉल दिखाई देता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, जो एक्सपायरी 1 या 2 वीक बाद एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है, मोस्टली ऑप्शन सेलर्स वहां पर ट्रेड करते हैं और पर्टिकुलर ऑप्शन को राइट करके या फिर सेल शॉर्ट करके वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं, काफी ज्यादा डीके मिलता है उन्हें और काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है एक पर्टिकुलर ऑप्शंस में। एक पर्टिकुलर प्रीमियम के डीके के वजह से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। जो कैलकुलेशन हमने पिछले स्लाइड में देखा वही आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 2 वीक के लिए डे बाय डे -2.5 से डीके हो रहा है वैल्यू। ठीक है, डे बाय डे -2.5 से डीके होते जा रहा है, तो डेली का 2.5 रुपीज का प्रॉफिट सेलर्स को होते जाएगा। ठीक है, जो पिछले स्लाइड में हमने एग्जांपल देखा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो इस तरह से काफी शार्प फॉलिंग दिखता है यहाँ पे और काफी अच्छा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करती है। ठीक है, और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि अगर आप एक काफी ज्यादा लॉन्गर पीरियड के या फिर काफी ज्यादा लॉन्गर एक्सपायरी डेट का आप प्रीमियम शॉर्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पे जो आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, आपका प्रॉफिट है काफी ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम डीके होता है ना वो काफी स्लो होता है, वेरी स्लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया में ऑलमोस्ट 60 डेज तक देख सकते हो, काफी काफी स्मूथ है या काफी स्लोली चल रहा है। ठीक है, 40 डेज तक भी कंसिस्टेंट है। 40 डेज से 20 डेज में थोड़ा शार्प फॉलिंग दिखाई दिया है, बट 20 डेज से एक्सपायरी तक के लिए
बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को पॉकेट भरने में काफ़ी अच्छा मदद मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। बाकी अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव में अगर ऑप्शन सेलर शॉर्ट करके रखा हुआ है कोई ऑप्शन, ठीक है, और उसका व्यू अगर सक्सेस होता है, ठीक है, अगर उसने कॉल शॉर्ट करके रखा है और मार्केट बेरिश रहती है, ठीक है, और मार्केट बेरिश रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम लाइक 120 डेज, 3-4 महीने बेरिश चल रही है मार्केट, तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर को जो है काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट में प्रॉफिट होता है। 350 रुपए से डायरेक्टली 50, 30 या 2 रुपए तक भी जा सकता है। तो इस तरह का आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है, ये आपको यही दिखाती है कि ऑप्शन प्रीमियम किस तरह से डीके होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सिंपल एनालॉजी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एग्जांपल जो हम लोग ने लिया था सरप्राइज टेस्ट का, जहां पर 1 महीना दिया गया था 90% स्कोर करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो वही 30 डेज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, 30 डेज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसका वैल्यू भी 350 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे 120 डेज दिया गया है, तो 120 डेज जो दिया गया है तो उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसका वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी, मीन्स 100 डेज, रिमेनिंग डेज जो है वो कम होते जाएंगे, 80 डेज होगा, 60 डेज होगा। अब बाद में पता चलेगा कि अब 20 डेज ही बचे हैं, बट अभी तक ऑप्शन जो है मेरा ओटीएम में ही है, इन द मनी में अभी तक नहीं गया हुआ है, तो ये एक्सपायरी पे आके वर्थलेस हो जाएगी, ठीक है। वर्थलेस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 डेज से एक्सपायरी तक अगर मार्केट फिर भी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, तो इसका प्रीमियम इसी तरह से शार्प डीके होगा, और इसमें ऑप्शन सेलर को काफी अच्छा मुनाफा देखने मिलेगा, ऑप्शन सेलर को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ऑप्शन ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में, और इस तरह से ऑप्शन ग्रीक थीटा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करती है। डेफिनेटली ऑप्शन सेलर के फेवर में जो काम करती है उसके बेसिस पे भी हम अपना एक व्यू बना सकते हैं, किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, किस तरह का स्पॉट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, और उसके बेसिस पे जो भी टाइम वैल्यू है एंड टाइम रिमेनिंग कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है इसके कंप्लीट होने की, या आउट ऑफ द मनी के इन द मनी में जाने की। तो ये सारी चीजें एक साथ सोच समझ के एंड मार्केट मूवमेंट एनालिसिस करके आप ऑप्शन ट्रेड में काफी अच्छा और काफी एक स्टेबल ग्रोथ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शन ग्रीक थीटा, एंड आई होप कि ये थीटा के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, टाइम डीके फैक्टर के बारे में समझ में आया होगा डेफिनेटली। एंड अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे या फिर फेसबुक पेजेस पे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली आप मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके हर एक क्वेश्चंस के या आपके डाउट्स के एक शॉर्ट वीडियो बना के पॉसिबल होगा तो, एंड अदरवाइज काफ़ी क्रिटिकल होगा तो उसके लिए एक वीडियो ही बना के मैं लॉन्च करूंगा, एंड डेफिनेटली वहाँ पे कमेंट करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इसी तरह से आप अपने आप को ग्रो करते रहिए, अपने वेल्थ को ग्रो करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऑप्शन ट्रेड में इसी तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस को स्किल्ड अप करते रहिए। थैंक यू सो मच।